मैडम, आप जो है फसादात के जो मजलूमीन है, विक्टिम्स है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म रही। अब ये 6 साल हो चुके हैं। अब ये जो सफर है किस तरह से देख रही हैं, और खास तौर से इसका कंपैरिजन जो है, जो दिल्ली के जो फसादात हुए थे, सिर्फ एंटी सिक्स राइट जो हुए थे 84 और ये 22। पहले बात यह है कि आज के दिन जब हम 2020 को वहाँ के जो वायलेंस की बात है उसको याद करते हैं, तो पहले बात जो सर्वाइवर्स है, जो परिवार है जिनके लोग वहाँ मारे गए, और इसके बावजूद आज भी इतने हिम्मत के साथ वो महिलाएं अपने परिवार की देखरेख सारी जिम्मेदारी लेकर कर रहे हैं, उसको मैं पहले सलाम करती हूँ। बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्याय के रास्ते पर हर मोड़ पर बाधा डाला है, और आज अगर हम देखें कि जितने भी वर्डिक्ट्स आए हैं उसमें अधिकतर दिल्ली पुलिस के दिवालियापन के कारण और उनके साठगांठ के कारण हत्याओं के केस में अधिकतर लोग छूट गए हैं। और दिल्ली पुलिस की जो पूरी इंक्वायरी का प्रक्रिया रहा, उसमें भी कोर्ट्स ने भी टिप्पणी की कि बहुत गलत है, उन्होंने बहुत गलत तरीके से किया, न्याय के लिए नहीं, अन्याय के लिए नहीं। लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस का एक भी ऑफिसर के ऊपर सरकार ने कोई सजा नहीं दी, और डायरेक्टली होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी और होम मिनिस्टर के अंतर्गत चलते हैं। तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के तहत न्याय की प्रक्रिया को बंद कर दिया। तीसरी बात मैं कहूँगी, जो मुआवजा का मुद्दा है, उस मुआवजा के मुद्दे में अगर आप देखेंगे कि आज भी लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला है, तो जो एक किसी भी सभ्य समाज का एक आधार है कि जब निर्दोष लोगों के इस प्रकार की हत्या होती, इतना घर जलाया गया, दुकानें जलाए गए, किसी भी कम्युनिटी के हो, लेकिन कॉम्पनसेशन उनको सही नहीं मिला। और जो बड़ी बात है इसमें, देखिए, हर दंगे के बाद, वायलेंस के बाद एक कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी होती है। एंटी सिख राइट्स जब दिल्ली में हुए 1984 में, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हुआ। बाद में जब देखा गया कि बहुत सवालों का जवाब नहीं मिला, तो 15 साल 16 साल के बाद सन 2000 में एक नानावती कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया। वो भी पूरा नहीं हुआ तो एसआईटी बनाया। लेकिन कितनी अजीब बात है कि दिल्ली के वायलेंस के बाद कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बनी। क्यों? और उल्टा जो भी अमित शाह का क्रोनोलॉजी है, जो पार्लियामेंट उन्होंने किया बगैर जांच का, जो की त्यों जैसे जिक्सो पजल का सारे पीसेस दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने इकट्ठा करके जोड़ लिया है, वही हुआ। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज आज भी बहुत ही प्रासंगिक मानते। ये नहीं। अच्छा, आपने कई मर्तबा इंटरवेंशन किया कपिल मिश्रा का बयान के सिलसिले में, कोर्ट ने जिस तरह के आपको जो है, तो क्या मैं तो 2020 से एसएचओ की, पुलिस कमिश्नर की, राउस एवेन्यू की कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह हमारा केसेस पेंडिंग है। आपको क्या जस्टिस से क्या कोई उम्मीद है मिलने की? देखिए, जब तक जस्टिस सिस्टम है तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई आप जो उम्मीद से ज्यादा मैं लड़ाई और संघर्ष में विश्वास करती हूँ। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थी बिंदा करार साहिबा, जो दिल्ली रॉयट्स का जो मामला है, यहाँ पर भी यहाँ जो याद की दहानी के खातिर जो जलसा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट और कारवान मोहब्बत की तरफ से मजलूमों की जो याद दहानी के हवाले से कि भाई मजलूम को इंसाफ नहीं मिला है, उसमें भी उन्होंने तकरीर में ये नुक्ता उठाया कि अभी तक जो है इस फसाद की, जिसमें 53 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, जाबाक हुए थे, उनके लिए कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर नहीं की गई है। जबकि जो यहाँ एंटी सिक्स राइट हुए थे, प्रोग्राम हुआ था सिखों का जो हुआ था 1984 में, उसके लिए 3 कमीशन बिठाए गए, एसआईटी बिठाई गई। तो ये इंसाफ की जो सूरत हाल है, ये बड़ी ही तशवीशनाक है। लेकिन
बिरंदा करात जो CPM की साबिक रुकन पार्लियामान और एक बड़ी लीडर है, सीनियर लीडर है, उनका कहना है, पोलिट ब्यूरो मेंबर है, उनका कहना है कि इसके लिए हमको सबको मिलकर जो है मुत्तदा तौर पर जद्दोजहद करना होगी और जस्टिस पर जो है वो उम्मीद कायम रखनी होगी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।